अगला दया भाभी कौन? अब आएगी दया भाभी, यह एक रहस्य की तरह है। तारक मेहता के दर्शक वर्षों से दया भाभी की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दया भाभी भी ना आती ही नहीं। दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी पिछले काफी समय से मैटरनिटी ब्रेक पर है, जबकि प्रशंसक अभी भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। निर्माताओं ने हाल ही में घोषणा की है कि वे दयाबेन के रूप में एक नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं और इसके लिए ऑडिशन पहले से ही प्रक्रिया में है। इन अटकलों के बीच लोग अब भी दिशा की दया भाभी के रूप में वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिशा दया भाभी का किरदार इतने अनोखे ढंग से निभा रही थी और वह इतनी लोकप्रिय थी कि मेकर्स आज भी दिशा को रिप्लेस करने से कतराते हैं। इसलिए यह अभी भी सस्पेंस है कि दया भाभी को रिप्लेस किया जाएगा या दिशा की वापसी होगी। इस सस्पेंस के कारण कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगली दया भाभी कौन होंगी। टेलीविजन की हिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा पात्र है जिसे शो छोड़ जाने के बाद भी इतनी याद रखा। दिशा वकानी 2017 में ही मातृत्व अवकाश पर शो छोड़ चुकी थी। इतनी लंबी अवधि के बाद भी दर्शक बेसब्री से दिशा की लौटने की इंतजार कर रहा है। 8 साल की लंबी इंतजार में अटकलों की बाजार भी गर्म है। लोगों को अब यकीन भी होने लगा कि दया भाभी की किरदार में दिशा वकानी की जगह कोई अभी अभिनेत्री ले सकती है। समय समय पर कोई आजकलों ने सुर्खियां बाटोरी कि कौन कौन अभिनेत्री दया भाभी की किरदार निभाएंगी। इन अटकलों में से सबसे पहले आई थी शिल्पा शिंदे की नाम। शिल्पा ने भाभी जी घर पर है में साड़ी पहने हुए किरदार निभाया है, जहां दिशा को उनके प्रसिद्ध डायलॉग हे माँ माताजी के लिए जाना जाता है। वहीं शिल्पा को भी उनके वन लाइनर सही पकड़े हैं के कारण लोकप्रियता मिली। शिल्पा की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग जो दर्शकों ने बिग बॉस में देखी, वह भी उन्हें इस भूमिका के लिए योग्य बनाती है। 2. सुचिता त्रिवेदी। हाल ही में विवाहित सुचिता त्रिवेदी ने बाबहू और बेबी में अपनी हास्य भूमिका के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। एक्ट्रेस के पास नाटकों में भी काम करने का काफी अनुभव है। उनका लुक, प्रतिभा और अनुभव उन्हें एक और उम्मीदवार बनाते हैं जो इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। 3. रागिनी खन्ना। रागिनी को छोटे पर्दे पर नजर आए काफी समय हो गया है। दयाबेन की भूमिका उन्हें टेलीविजन पर वापसी के लिए प्रेरित करने के लिए बिल्कुल सही होगी। अभिनेत्री को ससुराल गेंदा फूल में सुहाना वाजपेयी का किरदार निभाने के लिए लोकप्रियता मिली और दर्शकों द्वारा इस भूमिका को जोश के साथ निभाने के लिए पसंद किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह दयाबेन की भूमिका के साथ न्याय करेगी और इसे नया जीवन देंगी। 5. स्मिता बंसल। बालिका वधू में स्मिता बंसल का लुक तारक में दिशा वकानी से काफी मिलता जुलता है। दोनों अभिनेत्रियां काफी हद तक एक जैसी दिखती हैं और इस बात की अधिक संभावना है कि स्मिता दिलीप जोशी के साथ अच्छी लगे, जो शो में दया के पति जेठालाल की भूमिका निभाते हैं। असल जिंदगी में स्मिता का व्यक्तित्व भी दर्शकों को किरदार को नया दिखाएगा। 6. सुमोना चक्रवर्ती। ये देखते हुए कि उन्हें कपिल की प्रेमिका और पूर्व ऑन स्क्रीन पत्नी के रूप में पसंद किया जाता है, दयाबेन के रूप में सुमोना से समान रूप से मनोरंजक और प्रफुल्लित करने की उम्मीद की जा सकती है। एक्ट्रेस की कॉमिक टाइमिंग भी बेहतरीन है। नई भूमिका निभाने से दर्शकों को सुमोना के एक अलग पक्ष में देखने का मौका मिलेगा और उन्हें उसे एक नए रूप में देखने को मिलेगा, जो निश्चित रूप से एक अतिरिक्त चीज होगी। 6. सुप्रिया पाठक। सुप्रिया पाठक को लोकप्रिय सिटकॉम खिचड़ी में हंसा की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उनका डायलॉग ए प्रफुल्ल खाना खा के जाना दयाबेन के हे माँ माताजी जितना ही लोकप्रिय हुआ। पर्दे पर अक्सर साड़ी पहनने वाली अभिनेत्री ने टेलीविजन पर कई शो किए हैं। उन्हें दयाबेन का किरदार निभाते हुए देखना बहुत अच्छा होगा, एक ऐसा किरदार जिसे दर्शकों ने इतने लंबे समय से प्यार और सम्मान दिया है। 7. सुचेता खन्ना। वर्षों से सुचेता खन्ना कॉमेडी शो में भूमिका निभाने के लिए सबसे पसंदीदा अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने टेलीविजन पर हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, लापता गैंग और हाल ही में श्रीमान श्रीमती फिर से सहित कई शो किए हैं। विभिन्न भूमिकाओं को सहजता से निभाने का उनका अनुभव उन्हें दयाबेन के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी पिछले काफी समय से मैटरनिटी ब्रेक पर हैं, जबकि प्रशंसक अभी भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। निर्माताओं ने हाल ही में घोषणा की है कि वे दयाबेन के रूप में एक नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं और इसके लिए ऑडिशन पहले से ही प्रक्रिया में है। रिपोर्टों से पता चलता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन की भूमिका निभाने के लिए अमी त्रिदेवी से संपर्क किया गया है। अमी त्रिदेवी को किट्टू सब जानती है में किट्टू और लोकप्रिय कॉमेडी सिटकॉम पापड़ पोल में कोकिला की भूमिका के लिए जाना जाता है। हालांकि अमी ने इसके लिए संपर्क किए जाने से इनकार किया है।
नहीं, मुझसे संपर्क नहीं किया गया है, लेकिन मेरे दोस्त मुझसे कह रहे हैं कि मुझे भूमिका निभानी चाहिए और यह किरदार मेरे लिए उपयुक्त होगा। मुझे भूमिका की पेशकश नहीं की गई है, न ही निर्माताओं ने मुझ तक पहुंचने की कोशिश की है, वह थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से कहा गया है। इसके अलावा और भी कई नाम मीडिया रिपोर्ट में आए हैं। इन अटकलों के बीच लोग अब भी दिशा की दया भाभी के रूप में वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिशा दया भाभी का किरदार इतने अनोखे ढंग से निभा रही थी और वह इतनी लोकप्रिय थी कि मेकर्स आज भी दिशा को रिप्लेस करने से कतराते हैं। इसलिए यह अभी भी सस्पेंस है कि दया भाभी को रिप्लेस किया जाएगा या दिशा की वापसी होगी। इस सस्पेंस के कारण कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगली दया भाभी कौन होंगी। विभिन्न मीडिया हाउसों में ऐसी बहुत सारी अटकलें चल रही हैं, लेकिन कोई सत्यापित स्रोत नहीं है। वैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सीरियल की कहानी में सस्पेंस कम नहीं है। पोपो लाल की शादी कब होगी? दया भाभी की मां कौन है? क्या टप्पू और सोनू के बीच रोमांटिक कहानी जोड़ी जाएगी या नहीं? शैलेश लोधा से लेकर वाबियो गांधी तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लोकप्रिय अभिनेता जिन्हें रिप्लेस किया गया। ऐसे देखा जाए तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता ही बदल गई, बाकी रह गए सिर्फ उल्टा चश्मा। उल्टा चश्मा मतलब जेठालाल। जेठालाल यानी दिलीप जोशी के साथ भीरे, माधवी भाभी, कोमल भाभी, पोपटलाल, बागा भाई, अब्दुल। टप्पू सेना में तो सेनापति ही बदलते रहे। गोली भी बदल गई। सोनू तो बार बार बदलते रहते हैं। हाथी भी बदल गया। चोदी भी बदलते रहे। रोशन भाभी भी बदलते रहे। नट्टू काका, भवारी, रीका रिपोर्टर, कौन कौन अभी तक नहीं बदला? कोई बात नहीं, चंपक चाचा को रिप्लेस नहीं किया गया है। शुक्र है जेठालाल को अभी तक रिप्लेस नहीं किया गया। अब तक आधे से ज्यादा किरदार बदले जा चुके हैं, लेकिन दया भाभी का रिप्लेसमेंट बहुत पहले ही तय और पक्का हो चुका है। लेकिन निर्माता इसे एक्शन में लाने से कतराते हैं। वे अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह जेठालाल के किरदार में दिलीप जोशी शो की जान है, उसी तरह दया भाभी के किरदार में दिशा वकानी भी शो की जान है। यही एक कारण है कि नई दया भाभी की एंट्री अभी बाकी है। लेकिन फिर भी कब तक? तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रशंसक काफी समय से दिशा वकानी उर्फ दयाबेन को मिस कर रहे थे, लेकिन वो वापस ही लौट रही हैं। लेकिन हर कोई जानता है कि मेकर्स की तलाश जारी थी। काजल पिसलर अत्यधिक अफवाह वाले नामों में से एक था, लेकिन यह वह कैप्शन था जिसने लाइमलाइट चुरा ली, क्योंकि उन्होंने असित कुमार मोदी द्वारा काजोल पिस्कल की कास्टिंग अफवाहों पर प्रतिक्रिया देने और ये पूछने पर कि वह कौन है, अफवाहों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। सबसे पहले इस बात को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हुआ था कि दिव्यांका त्रिपाठी अगली दयाबेन होंगी। हालांकि दिव्यांका ने अफवाहों को संबोधित किया और उन्हें आधारहीन और गैर तथ्यात्मक कहा। ई टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में दिव्यांका ने कहा, यह एक शानदार शो है जिसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसे करने के लिए उत्सुक होंगी। मैं एक नई अवधारणा और नई चुनौती की तलाश में हूँ। एक बार यह अफवाह फैल गई कि हम 5 अभिनेता राखी विजान तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया भाभी के रूप में दिशा वकानी की जगह लेने की दौड़ में हैं। क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार रिप्लेस करेगी राखी विजान? एक वीडियो जिसमें एक कंटेंट क्रिएटर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिशा वकानी के दयाबेन एक्ट की नकल करने की कोशिश कर रहा है, अब वायरल हो रहा है। यदि आप TMKOC के प्रशंसक हैं तो आप इसे मिस नहीं कर सकते। TMKOC की दिशा वकानी की हमशक्ल का वीडियो वायरल हुआ है। Love you. Nothing is impossible in this world. मुझे पति की परछाई देखनी है। क्या बात क्या है? पापेश्वर बोलिए।
दयाबेन की नकल करने की कोशिश करती महिला का ये वायरल वीडियो देखकर TMKOC की दिशा वकानी भी हैरान रह जाएंगी। एक कंटेंट निर्माता ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा से दिशा वकानी के दृश्यों को फिर से बनाया है। हेलो जेठा जी। भाई ऐसा सुनने में आया है कि आज आपका बर्थडे। यस दिलीप जी। सच बात है कि किसी ने अफवाह फैलाई है? अरे हाँ बिल्कुल सच है, सच है। सच बात है? अरे फिर तो आज बहुत खुशी का दिन है? आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले साल में आपको इतनी खुशियां मिले कि खुशी के मारे आप खुश हो जाओ। थैंक यू जैसे आप बोलते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू यू। दयाबेन के रूप में दिशा वकानी TMKOC के सबसे प्रतिष्ठित पात्रों में से एक है। मिमिक्री वीडियो अब वायरल हो रहा है और यह निश्चित रूप से आपका ध्यान आकर्षित करने योग्य है। यहाँ एक और सबूत है कि लोकप्रिय भारतीय सीरियल में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिशा वकानी और दयाबेन को कितनी बुरी तरह याद किया जा रहा है। एक महिला ने ये देखने के लिए 24 घंटे की चुनौती ली कि TMKOC की दयाबेन की तरह जीवन जीना कैसा लगता है और परिणाम इतना अच्छा है कि उसे भुलाया नहीं जा सकता। इनका नाम है गरिमा गोयल। वह एक लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर हैं जो YouTube पर व्यूज के लिए मजेदार वीडियो बनाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने दयाबेन के रूप में दिशा वकानी के स्थान पर कदम रखने का फैसला किया और उन्हें ऊपर से पैर तक दोहराया और कुछ मजेदार दृश्य पेश किए। वह दयाबेन की तरह गरबा भी कर चुकी हैं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि वीडियो को इस तरह से संपादित किया गया है कि इसमें जेठालाल, चंपक लाला सहित शो के अन्य कलाकारों की प्रतिक्रियाएं भी शामिल हैं। दिशा ने अभी तक वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन हमें यकीन है कि वह भी अपने हमशक्ल को देखकर हैरान रह जाएंगी। शायद TMKOC के मेकर्स शो में दिशा की रिप्लेसमेंट के तौर पर गरिमा को कास्ट करने पर विचार कर सकते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया भाभी की वापसी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हर बार नवरात्रि और दिवाली में दया भाभी की आने की उम्मीद जग जाती है। तरह तरह की अटकलें और अफवाह फैलता है। कोई बार शो में दिशा वकानी की वापसी की उम्मीद दिखाई देते हैं, मगर बाद में नाउम्मीद होना पड़ता है। आखिरी बार दिशा वकानी शो में दिखाई दी थी एपिसोड नंबर 2300 में। उस एपिसोड में सुंदर लाल दया भाभी को अहमदाबाद ले गया। उसके बाद में दया भाभी शो में से गायब हुई। हालांकि बाद में एक 8 बार दया भाभी की क्लिप दिखाया गया। दया भाभी की बगैर भी शो चल रहा है, मगर दया भाभी की बिना शो अधूरा सा है। स्टोरी लाइन के अनुसार दया भाभी गई थी मायके, लेकिन 8 साल हो गए। कोई जिम्मेदार पत्नी घर छोड़कर 7-8 साल थोड़ी ना मायके में रहते। रिपोर्ट्स के मुताबिक शो के मेकर्स ने दिशा वकानी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। दिशा वकानी की जगह कोई और आना तय है, क्योंकि शो के मेकर्स ने कहा है कि जल्द ही दया भाभी का किरदार वापस आएगा। पिछले बार दिवाली में ही शो में दिखाया गया था कि सुंदरलाल 2024 में दया भाभी की गोकुलधाम वापसी की गारंटी लेता है। दया भाभी की वापसी की सबसे संभावित अवसर है नवरात्रि। हालांकि नवरात्रि बीत गई, इसलिए 2024 में दया भाभी की वापसी होने का कोई उम्मीद है ही नहीं। 2025 में होगी दया भाभी की वापसी, लेकिन दया भाभी के रूप में दिशा वकानी नहीं बल्कि कोई और चेहरा देखा जाएगा। अब इंतजार की घड़ी खत्म होने को है। चीफ चेहरा से पर्दा हटना बाकी है। हाल ही में 14 अक्टूबर को टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इंटरव्यू में तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्रोड्यूसर से पूछा गया कि दया भाभी की वापसी कब होगी। प्रोड्यूसर की जवाब था, जहां भी जाता हूं सब एक ही सवाल है, आएगी, दया भाभी भी आएगी। जब सही समय होगा एक दया भाभी मिले मुझे। जो भी हो, इसका मतलब है कि दया भाभी जल्दी वापस आने वाली नहीं, मगर आएगी। नया दया भाभी की तलाश जारी है। फिर बोला कि मेरा ऑडियंस क्या चाहते हैं मैं जानता हूँ। दर्शक तो दिशा वकानी की वापसी चाहते हैं, मगर दिशा की वापसी संभव नहीं, इसलिए नया दया भाभी ही आना तय है। लगता है मेकर्स ने निर्णय भी कर लिया है, मगर बाद शायद इंतजार कर रहे हैं। ऐसे दर्शक हर नवरात्रि और दिवाली में अटकलें लगाते हैं, इस बार दया भाभी आएगी। नवरात्रि तो फिर गई, दिवाली एक मौका है।
मगर प्रोड्यूसर की बात है पक्का हो गए कि 2024 में दया भाभी वापस आने वाली नहीं। दया की मां दिवाली पर घर की लक्ष्मी ससुराल भेजने वाली नहीं। अगर मेरा अनुमान सही निकला तो दया भाभी यानी नया दया भाभी की चेहरा 2025 की न्यू ईयर पार्टी में दर्शकों के सामने आएगा। एक नया लुक के साथ नया दया भाभी की गोकुलधाम में एंट्री होगी आने वाले नया साल में। If you like the video, please subscribe the channel for upcoming videos. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।